सिंह राशि वालों, एक बात मन में स्थायी रूप से बैठा लीजिए। कठिनाई जितनी विराट होती है, उससे बाहर निकलकर मिलने वाली महिमा भी उतनी ही ऐतिहासिक होती है। और यह कोई प्रेरक वाक्य नहीं है, यह आपके जीवन के बीते हुए वर्ष 2025 का कड़वा लेकिन सटीक सत्य है। यदि पिछला साल आपको किसी युद्ध भूमि जैसा लगा हो, जहां राजा होकर भी आपने स्वयं को निहत्था पाया हो, जहां सिंहासन डगमगाया हो और अपने ही लोग पराये जैसे प्रतीत हुए हों, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। मैं पूरी गंभीरता से समझती हूं कि 2025 ने आपके धैर्य की, आपके स्वाभिमान की और आपकी रातों की नींद की कितनी कठोर परीक्षा ली है। लेकिन अब 2026 में आपका स्वागत है। ज्योतिषीय गणनाएं स्पष्ट संकेत दे रही हैं। यह वर्ष आपके लिए केवल बदलाव का नहीं, बल्कि पुनरुत्थान और पुनः स्थापना का वर्ष है। जो मान सम्मान, जो धन, जो वैभव और जो अधिकार आपसे छिनते चले गए, उन्हें अब केवल वापस पाने का नहीं, बल्कि ब्याज सहित लौटाने का समय शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है। यह कोई चमत्कारिक कहानी नहीं है। ये भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि ग्रहों का सटीक और कठोर गणित है। और इस गणित में एक बहुत भारी पन्ना जुड़ा हुआ है। 2026 में जहां एक ओर राजयोग के द्वार खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपको शनि की धैया की तपन से भी गुजरना पड़ेगा। आपके लग्न में विराजमान केतु और दूर से दृष्टि डालते देवगुरु बृहस्पति एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो बाहर से जितनी सरल दिखती है, अंदर से उतनी ही गूढ़ और निर्णायक है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कोई साधारण राशिफल नहीं सुनाने वाली। हम उस महायोजना को पढ़ेंगे जो नक्षत्रों ने आपके जीवन के लिए तैयार की है। धन कब आएगा, ये जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह समझना है कि वह कौन सी एक छोटी सी भूल है जो सिंह राशि वालों को इस पूरे वर्ष शिखर से सीधे शून्य पर ला सकती है। क्योंकि इस साल आपके जीवन की पटकथा 4 प्रमुख ग्रह लिख रहे हैं, और जब तक आप उनके स्वभाव को नहीं समझेंगे, आप जीतते हुए भी हार सकते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए, मन को स्थिर कीजिए और चलिए सिंह राशि 2026 के इस संपूर्ण ज्योतिषीय खाके को समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए, जय शनिदेव, जय शनि महाराज। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, शनिदेव। पूरा वर्ष 2026 में शनि आपके 8वें भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में इसे अष्टम शनि या शनि की धैया कहा जाता है। 8वां भाव क्या है? ये गहराई है, ये अंधकार है, ये वह स्थान है जहां इंसान अपनी सबसे गहरी पीड़ा को छुपाता है। अब प्रश्न ये है, शनि यहां बैठकर करेंगे क्या? शनि आपको तोड़ेंगे नहीं, शनि आपको मत्थेंगे। धैर्य की, सहन शक्ति की और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ है। ग्रहों का डाटा बता रहा है कि इसी स्थिति में विपरीत राजयोग बन रहा है। अर्थात मुसीबत आएगी, लेकिन उसी मुसीबत से धन और शक्ति भी जन्म लेगी। यह साल स्पष्ट संदेश दे रहा है, नो पेन नो गेन। अब दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह, केतु। लगभग पूरा साल केतु आपकी ही राशि सिंह में आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। लग्न भाव यानी आपका सिर, आपकी पहचान, आपकी सोच। और वहां केतु का होना मतलब धड़ के बिना सिर। इस साल कई बार ऐसा लगेगा कि आप स्वयं को पहचान नहीं पा रहे। कभी आत्मविश्वास चरम पर होगा और अगले ही क्षण अजीब सी उदासी घेर लेगी। यह भ्रम नहीं है, ये केतु का प्रभाव है। केतु आपको अंतर्मुखी बनाएगा, भीड़ में रहकर भी अकेले चलना सिखाएगा। लेकिन याद रखिए, शेर हमेशा अकेला ही चलता है। केतु आपको संसार से थोड़ा हटाकर आध्यात्मिक दिशा की ओर मोड़ रहा है। और अब आते हैं उस ग्रह पर जो आपको इस पूरे वर्ष संभालेगा, देवगुरु बृहस्पति। साल के पहले भाग में यानी 1 जून तक बृहस्पति आपके 3रे और 11वें भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि में रहेंगे। ये समय योजना बनाने का है, नींव रखने का है, चुपचाप तैयारी करने का है। लेकिन असली कहानी 2 जून 2026 से शुरू होती है। 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि वालों, ये एक असाधारण स्थिति है। यहाँ से गुरु अपने उच्च स्थान से
आपके भाग्य भाव और कर्म भाव पर सीधी दृष्टि डालेंगे। 2 जून के बाद आपकी किस्मत का ताला वास्तविक रूप से खुलना शुरू होगा। इसके साथ साथ साल की शुरुआत में ही आपके पंचम भाव में ग्रह का एक शक्तिशाली जमावड़ा बनेगा। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चतुर्ग्रही योग है। इसका अर्थ है साल की शुरुआत में आपके भीतर ऊर्जा का ज्वालामुखी सुलग रहा होगा। रचनात्मकता, साहस और नेतृत्व अपने चरम पर होंगे। अब पूरी थीम समझिए। ये वर्ष है द साइलेंट किंग का। शनि और केतु आपको शांत रहना सिखा रहे हैं, अहंकार छोड़ना सिखा रहे हैं। और जून के बाद गुरु की कृपा से आपको बिना शोर किए राज करना है। चलिए अब समय को सीधी रेखा में नहीं बल्कि 3 अलग अलग अध्यायों में बांटकर समझते हैं, क्योंकि 2026 में समय एक जैसा नहीं बहेगा। कहीं वह आपको रोकेगा, कहीं परखेगा और फिर अचानक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा देगा। पहला अध्याय, जनवरी से मई। इस चरण का नाम है संघर्ष के साथ रणनीति। जैसे ही 2026 की शुरुआत होगी, आप अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करेंगे। डाटा स्पष्ट संकेत देता है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक मन पर हल्का दबाव बना रहेगा। आपको लगेगा कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं दे रही। शनि 8वें भाव में है, इसीलिए काम में रुकावटें आएंगी। ऑफिस में आप 100% देंगे, लेकिन तालियां शायद किसी और के हिस्से में चली जाए। यह अन्याय नहीं है, ये परीक्षा है। और राहत की बात यह है कि 16 जनवरी के बाद स्थिति धीरे धीरे पलटना शुरू होगी। एक साइलेंट बाउंस बैक आएगा जिसे आप महसूस तो करेंगे, लेकिन दिखावा नहीं करना चाहेंगे। मार्च का महीना बेहद खास है। इस महीने की थीम है लर्निंग नॉट अर्निंग। अगर आप व्यापारी हैं तो मार्च में केवल पैसा कमाने के पीछे मत भागिए। ये समय है कुछ नया सीखने का, अपनी स्किल्स को धार देने का और भविष्य की तैयारी का। याद रखिए, जो ज्ञान आप मार्च में अर्जित करेंगे वही आने वाले महीनों में आपकी असली ताकत बनेगा। अप्रैल और मई में हवा का रुख बदलने लगेगा। डाटा साफ कहता है कि मई का महीना संपत्ति निर्माण के लिए अत्यंत शुभ है। घर खरीदना हो, गाड़ी लेनी हो या घर में कोई बड़ा रिनोवेशन कराना हो तो मई आपके पक्ष में खड़ा है। इस समय माताजी की सेहत में सुधार होगा और सरकारी लाभ या किसी योजना का फायदा भी मिल सकता है। अब आता है साल का सबसे बड़ा मोड़, जून 2026। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहीं से पूरा खेल पलट जाएगा। अब तक जो कुछ भी आपने जनवरी से मई तक सोचा, समझा और प्लान किया था, अब उसे जमीन पर उतारने का समय है। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, यही वह समय है जब ऑफर लेटर हाथ में आएगा। स्टार्टअप या नया काम शुरू करना चाहते हैं, 3 तो अब फीता काटने का समय है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जुलाई और अगस्त इस साल का सबसे संवेदनशील चरण है। डाटा चेतावनी देता है कि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक गुरु अस्त अवस्था में रहेंगे और ठीक इसी दौरान 27 जुलाई को शनिवक्री हो जाएंगे। दोस्तों, ये समय बेहद नाजुक है। यह वह दौर है जब छिपे हुए शत्रु सक्रिय होते हैं। ऑफिस में आपके खिलाफ पीठ पीछे चालें चल सकती हैं। व्यवसाय में कोई साझेदार विश्वास तोड़ने की कोशिश कर सकता है। लोग आपको उकसाएंगे, वे चाहेंगे कि आप गुस्सा करें, कि आप अपना संयम खो दें। लेकिन याद रखिए, केतु आपके लग्न में है और शनि वक्री। एक गलत प्रतिक्रिया पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए मेरी सीधी सलाह है, जुलाई और अगस्त में देखिए सब कुछ, लेकिन बोलिए कुछ नहीं। न बहस, न प्रतिक्रिया, न नए रिश्तों पर भरोसा। सिर्फ अपना काम और चुपचाप आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही साल की अंतिम तिमाही शुरू होगी, अंधेरा छटने लगेगा। अक्टूबर में गुरु आपकी ही राशि सिंह की ओर बढ़ेंगे। यह स्थिति है सिंहासन योग। अचानक समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग कल तक आप पर सवाल उठा रहे थे, वही अब आपकी मिसाल देंगे। नवंबर और दिसंबर फसल काटने का समय है। 25 नवंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन अचानक धन लाभ का संकेत देता है। शेयर बाजार, लॉटरी या कोई पुरानी अटकी हुई पेमेंट, इस समय धन आने की पूरी संभावना है।
डाटा बताता है कि दिसंबर का महीना छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष उपहार लेकर आएगा। अब बात करते हैं आपके जीवन के 4 मजबूत स्तंभों की। करियर 2026 की थीम है हार्ड वर्क लीडिंग टू पावर। शनि आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए शॉर्टकट से बचना होगा। साल के पहले हिस्से में काम का दबाव रहेगा, लेकिन जून के बाद प्रमोशन लगभग तय है। नौकरी बदलने, ट्रांसफर या नई कंपनी ज्वाइन करने के योग प्रबल हैं। व्यापार में पार्टनरशिप को लेकर सतर्क रहें। पुराना साझेदार अलग हो सकता है और नया जुड़ सकता है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा न करें और अपनी योजनाओं को सबके सामने न खोलें। ढिंडोरा पीटने से नजर लग सकती है। धन पूरे साल इनकम का फ्लो बना रहेगा, पैसे की भारी कमी नहीं होगी। अचानक धन राहु और शनि के कारण आ सकता है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम, वसीयत या पुराना फंसा पैसा। मई और नवंबर प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए अनुकूल हैं, लेकिन एक रेड फ्लैग याद रखिए, इस साल किसी को भी उधार मत दीजिए और खुद भी कर्ज लेने से बचिए। स्वास्थ्य शनि 8वें भाव में है, दीर्घकालिक रोगों का संकेत। ध्यान रखें, पेट की जलन, एसिडिटी, त्वचा से जुड़ी समस्या, बिना वजह बेचैनी, सर्दियों में छाती या फेफड़ों का संक्रमण। साल के अंत में परिवार के किसी बुजुर्ग की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस अपडेट रखें और रोज सुबह टहलना न भूलें। रिश्ते ये क्षेत्र थोड़ा संवेदनशील है। राहु आपके रिश्तों के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। धुआं, भ्रम और गलतफहमी। शादीशुदा लोगों में बात का गलत मतलब निकल सकता है। साल की शुरुआत में जीवन साथी के पैरों में दर्द या चोट की संभावना है, लेकिन जून के बाद प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल होगा। प्रेम विवाह के योग्य बनते हैं। सितंबर में खास सावधानी रखें। शनि आपकी वाणी को देख रहे हैं। गुस्से में बोला गया एक वाक्य रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है, इसलिए याद रखिए, 2026 में मौन ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। अब मैं विशेष रूप से अपने उस दर्शक वर्ग से बात करना चाहती हूँ जो इस समाज की नींव है, लेकिन सबसे ज्यादा खुद को भूल जाता है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी गृहिणियां। सिंह राशि की महिलाएं सिर्फ घर संभालने वाली नहीं होती, वह अपने घर की रानी होती है। आपका घर आपका राज्य है, आपकी व्यवस्था है, आपकी शक्ति है। लेकिन 2026 के ग्रह गोचर आपके लिए कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिन्हें अनदेखा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, केतु आपके लग्न यानी सिर पर बैठे हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि घर के काम करते करते कई बार आपके भीतर एक अजीब सा खालीपन आएगा। मन में यह सवाल उठेगा, मैं कौन हूँ? क्या मेरी पहचान सिर्फ रसोई, बच्चों और जिम्मेदारियों तक ही सीमित है? आपको लगेगा कि आप सबके लिए सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आपको वह सराहना, वह सम्मान, वह भावनात्मक सहयोग नहीं मिल रहा जिसकी आप वास्तव में हकदार हैं। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये केतु का प्रभाव है। और याद रखिए, ये समय दुखी होने का नहीं, बल्कि खुद को थोड़ा सा वापस पाने का है। 2026 में अपने लिए कुछ कीजिए। कोई नई हॉबी शुरू कीजिए, योग या ध्यान अपनाइए, या दिन का थोड़ा सा समय सिर्फ अपने मन के लिए निकालिए। दूसरी बात, शनि 8वें भाव में स्थित है। इसका प्रभाव गृहिणियों पर शारीरिक रूप से ज्यादा पड़ सकता है। पैरों में दर्द, कमर दर्द, घुटनों की समस्या या वेरिकोज वेन्स जैसी परेशानी साल भर परेशान कर सकती है। अक्सर आप क्या करती हैं? दर्द को छुपा लेती है। सोचती हैं, अगर मैं बीमार पड़ी तो घर कौन संभालेगा? 2026 में यह गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर शरीर में जलन, बेचैनी या असहजता महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपका स्वास्थ्य पूरे परिवार की नींव है। तीसरी बात, राहु 7वें भाव में है। इसका सीधा असर आपके और आपके पति के रिश्ते पर पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। संभव है कि पति ऑफिस के तनाव में हो और अनजाने में उनका गुस्सा घर पर निकल जाए। यह समय समझदारी का है, प्रतिक्रिया का नहीं। सितंबर का महीना विशेष रूप से नोट कर लीजिए। इस दौरान घर में बड़ा तनाव या क्लेश उत्पन्न हो सकता है। उस समय आपकी वाणी और आपकी चुप्पी घर की शांति बचा सकती है। लेकिन घबराइए नहीं,
सब कुछ कठिन ही नहीं है। मई और नवंबर आपके लिए अत्यंत शुभ महीने हैं। अगर आप लंबे समय से किचन रिनोवेशन, घर का इंटीरियर बदलने या कोई घरेलू सुधार करना चाहती थीं, तो 2026 में ये इच्छा पूरी हो सकती है। 2 जून के बाद जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके घर में कोई शुभ और मंगल कार्य हो सकता है। किसी का विवाह, बच्चे का जन्म या कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। इस वर्ष स्वर्ण या आभूषण खरीदने के प्रबल योग भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपके लिए सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली उपाय की, तुलसी सेवा। रोज शाम को तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाइए। इससे राहु का दुष्प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर नहीं पड़ेगा। और रसोई में पहली रोटी गाय या कुत्ते के लिए जरूर निकालिए। यह आपके घर का सुरक्षा कवच बनेगा। अब दोस्तों, सामान्य राशिफल अपनी जगह सही है, लेकिन अब मैं आपको एक गुप्त लेकिन अत्यंत सटीक तकनीक बताने जा रहा हूं, जिसे लघु कुंडली विश्लेषण कहते हैं। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में यह देखना होगा कि आपका चंद्रमा किस भाव में स्थित है। अगर चंद्रमा पहले भाव में है तो दुर्घटना और कानूनी मामलों से सावधान रहें। अगर चौथे भाव में है तो इनकम में अचानक रुकावट आ सकती है। घबराइए नहीं, उपाय काम करेंगे। अगर छठे भाव में है तो स्वास्थ्य और मानसिक तनाव पर ध्यान दें। गुस्सा परिवार की शांति बिगाड़ सकता है। अगर 7वें भाव में है छो, तो वाणी कठोर हो सकती है। बैंक बैलेंस भी प्रभावित हो सकता है। अगर 10वें भाव में है तो करियर में बदलाव होगा, लेकिन बच्चों को लेकर चिंता रह सकती है। और अगर 12वें भाव में है तो पार्टनरशिप में दूरी आ सकती है। यह विश्लेषण आपको यह समझने में मदद करता है कि शनि की ढैया और केतु आपको व्यक्तिगत रूप से कहां प्रभावित करेंगे। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये मेरी मेहनत का सम्मान होगा। अपने सिंह राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे साझा करें। और ऐसे ही तार्किक, गहन और सटीक ज्योतिषीय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली वीडियो में नई ऊर्जा के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय श्री राम।